बिस्मिल्लाह अल कुरानी अरसिल हकीम इन पिंग तिरिंग एम सिरिंग जय गुरुदेव इंद्रानी त्रिपुर सुंदरी टिंग। जय गुरुदेव। खुदी के सिर है निहां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है कपीस तीनों लोग उजागर। राम लखन सीता मन बसिया, अंजनी पुत्र पवन सुत रसिया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। औज़ुबिल्ला किंग इल्लल्लाह। जय गुरुदेव भंडारिंग। बिस्मिल्लाह। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अली है और मैं आज आप लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ अपने जीवन कथा के बारे में। ये इस कदर है कि जब मैं एक बार मलेशिया जाने के लिए तैयार हुआ था, उस वक्त मेरी पत्नी का तबीयत जो था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब ख़राब होने के कारण मैं इंडिया में चला गया। अब इंडिया जाने के बाद जब मैं उस हॉस्पिटल में पहुंचा तो एक पहले से ही वहाँ पे एक औरत मरी हुई थी उस हॉस्पिटल में। उसका पति इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा कलप रहा था कि मैंने उसे देखकर मैंने सोचा कि शायद मेरी भी पत्नी मुझे छोड़कर ना चली जाए, मुझे भी एक ना एक दिन इसी तरीके से रोना होगा। तो उसके ख्याल मेरे दिमाग में बस गए, पर मेरी बीवी के हाथों में पूरा का पूरा जो भी नर्स वहाँ पे थी, पूरी कोशिश करके सिरिंज लगा के और पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। अब मेरे दिमाग में एक एक ख्याल जो मरी हुई थी उस औरत का आने लगा और मैंने सोचा मेरी बीवी को मैं मरने नहीं दूंगा कभी भी। कृष्णा जी एक ऐसे चोर थे कि एक बार तो उन्होंने एक इंसान को ज़िंदा कर दिया था, पर बार बार नहीं। तो मैंने सोचा मैं किसी भी धर्म ग्रंथ की, जो वेद शास्त्र की, किसी की भी परवाह नहीं करूँगा। और मैंने सारे के सारे
मंदिरों, मठों और मस्जिदों में तपस्या, मिन्नत, प्रार्थना कर ली और सिर्फ दुर्गा जी के सामने मैं गया और उनके सामने माथा टेका। उनके सामने जाने से मुझे कुछ फीलिंग नहीं हुआ। मैंने सोचा क्या एक पत्थर के सामने मैं चला आया। इतना समझ के, इतना बोलकर मैं चला आया। गेट पे एक दान पत्र था। मैंने भंडारे में 2 रुपये या 4 रुपये या 10 रुपये, इतना ही था, या 8 रुपये मैंने डाल दिया। अब इतना कहते ही मेरे दिल में सुकून आ गया। जाके मैंने दही खा लिया। ये सारा का सारा शब्दों का खेल है और जो भी हम आस्था रखते हैं वो हमारी पूरी होती है एक ना एक दिन। तो जैसे हम इस काल चक्र में, जैसे गुरु नानक देव जी को जेल में चक्की पिसवाया गया, उसी तरीके से हम पिसते रहते हैं और ज्ञान हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो अगर इस तरीके का ज्ञान लेना चाहते हैं और आप कुछ करके कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, जो भी गुनगुनाएंगे सरस्वती आपको गुनगुना सकती है। कहते हैं ना, इन हवाओं में, महकी फिजाओं में शामिल रहेंगे हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग उजागर। रामदूत अतलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसीलिए तो हम झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं कि राम जी और हनुमान जी का कोई मतलब माँ नहीं था। उनकी माँ ये पवन ही था। तो पवन को अगर कहीं भी भेजा जाए कि जा मेरा संदेशा लेके, तो चला जाता है। तो इस तरीके से मैं आपके पास में एक एक करके अपने मोबाइल से संदेशा भेज रहा हूँ। तो ये मेरे मालिक का आदेश है, गुरु महाराज का आदेश है। 2 भाई बैठे भी हैं यहाँ पे, वो भी देख रहे हैं मुझे, वो गवाह होंगे कि मुझे गौतम बुद्ध की तरह वो बोध हुआ है या नहीं हुआ है। ये आप भी कैलकुलेट करके लगा सकते हैं और बतला सकते हैं कि संत महात्मा औलिया फ़कीर कहाँ बैठे हैं। काबे शरीफ से ही सारी की सारी आयत लिख ली, सारे के सारे वेद लिख ले, सारे के सारे शास्त्र लिख ले। तो आप धर्म ग्रंथों पे कोई डिपेंड नहीं करेंगे और धर्म ग्रंथों को गाली नहीं देंगे। जहाँ जिसकी इच्छा वहाँ जा सकता है। अब मालिक वो कहाँ ले जाना चाहें। इस आकाश से, ब्रह्मांड से ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ है, क्या क्या कुछ है, हमारी सोच से भी परे कि भगवान वो चीज़ हैं। तो चलिए इसमें मैं मंत्र छोड़ दूंगा। मैं ज़्यादा बड़बड़ा रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ। एक गाना सुना देता हूँ। कौन सा गाना सुनाया जाए? कुछ भी कैसे सुना दूँ यार। ये रेडियो बिरगत छोड़ रही है कि मैं रेडियो मिर्ची की तरह कुछ भी मतलब गाता रहूं, गुनगुनाता रहूं, लोगों का दिल बहलाता रहूं। यही तो कुछ है सुनाने और बतलाने का मौका, दीपावली मनाने का, काल चक्र घुमाने का, रावण लंका जलाने का, हर हर महादेव बोलाने का। हर इंसान एक एक अपना भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। यही है ज्ञान और सबको एक दिन मरना है। यही है सारा का सारा मतलब। जब मरा, उनके सामने हाजिर हुआ, बोला गौतम भगवान को कि आपको बोध हुआ ही नहीं है। इसका क्या सबूत है? दुनिया वालों को बतलाओगे, दुनिया वाला आपकी बातों पे यकीन ही नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हर घर पे 1-1 रुपये लगा दिया जाए, मंदिर के ऊपर भी 1-1 रुपये लगा दिया जाए, मस्जिद के ऊपर भी 1-1 रुपये लगा दिया जाए और एक जैसा बनवा दिया जाए, तो आपको पहचान में नहीं आएगा कि मेरे असली पति कौन सा है। और राधा स्वामी, वो अलख निरंजन, वो गुरु गोरखनाथ कौन से हैं कि गोरखनाथ जी ने कहा अलख निरंजन, हे माँ एक आँख दे दे। ऐसा ना कहो, एक बड़ा पाव दे दे। मेरे स्वामी मांग रहे हैं, उसके बदले मेरी आँख ले ले। तो 4 नेत्र, 4 भुजा, 4 शास्त्र, ये क्या है? ये सारा का सारा हमारे अंदर खचाखच भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारे 3 भाई हैं, पहले 2 थे अब 3 हो गए। देखिए मेरी आवाज़ को सुन के वो भी खींचे चले आए। तो आवाज़ से हम लोग एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं, प्रेम से बात करना चाहते हैं, पर कोई यहाँ प्रेम से बात करना नहीं चाहता।
और पता नहीं क्यों किसी लड़की को आई लव यू बोलोगे तो वो शादी करने के लिए तैयार नहीं रहेगी, तो कुछ ना कुछ मतलब होंठ हिला देगी, हट चल हट पगले, तुझसे कौन शादी करेगा, तुझसे तो अच्छी वो है मेरा पति। तो पति को ही सब कुछ अपना परमेश्वर एक पत्नी मान लेती है, फिर भी एक न एक दिन बाप के पास में जाना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको भंडारा करवाने का, जैसे भंडारा करवाया था एक बार कबीर साहब ने, कि सारी की सारी देव लोग, पितृ लोग, महाकाल लोग, भूत लोग, पिशाच लोग सारे के सारे उतर गए काशी में, और काशी का ज्ञान फैला तो मोहम्मद साहब से ही फैला, मुसलमान ही थे। और हमारे गुरु महाराज सफ़ेदी धारण करते हैं, सफ़ेदी, कंठ चक्र सफ़ेद है, कंठ चक्र सफ़ेद है, यहाँ से सच बोला जाता है। इसीलिए तो हम ज़मीन के पौधे सबसे ज़्यादा तुलसी को सबसे ज़्यादा मतलब उत्तम मानते हैं, और कब्रिस्तानों में भी तुलसी का पौधा रोपा जाता है। तो कब्रिस्तान से समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है, शैतान कौन सा है, रहमान कौन सा है। तो 8 मिनट का हो गया, अब ज़्यादा फेंकूंगा तो मेरे भाई भी कहेंगे कि हो गया साला ये तो घसक गया है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे जो है ना मुझे पागल ही समझते हैं, मैं ठीक ही हो जाता हूँ। जब से मैं अपने गुरु उस सच्चिदानंद के पास से आया, जब से कोई बोलता है मुसलमान हो गया है, तो कोई बोलता है हिंदू हो गया है, सारे धर्म एक ही हैं, सबका मालिक एक। कहते हैं ना साईं बाबा, साईनाथ साईनाथ दुख भंजन तेरो नाम, हे दीनानाथ तेरे आने से जिंदगी हुआ धनवान। साईं नाम एक है सतनाम, नाम नामल अमल और नाम एक ही है। एक एक लफ्ज़ हमारे ज्ञान लेने वाले के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, एक नाम दीक्षा है। तो लास्ट में चलिए जो मंत्र दे रहा हूँ वो पढ़िएगा। ये मलंग बाबा का था, ये महामंत्र मलंग बाबा स्वयं आए थे मेरे सपने में और बोल कर चले गए कि ब्रह्म पे बैठ बेटा, ब्रह्म पे बैठ, यहाँ पे तू नहीं बैठेगा तो कोई ठीक नहीं है क़यामत यहाँ कब आ जाएगी। और मोहम्मद साहब ने कहा था कि क़यामत जिस दिन आएगी उस दिन मैं सबको ज़िंदा कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और मोहम्मद साहब वो जाग उठे हैं, नबूवत जाग उठी है। इसीलिए तो हम नादे अली की तिलावत करते हैं, नादे अलियन मजहरिल अजाइबे तहजीद अवनल कफ़ी नबाइबे कुल्लू हम यू गमिन सलियन भी अजमती का या अल्लाह बी नबूवती का। यहाँ पे कोई नबूवत नहीं होना चाहिए, ब्रह्म पे होना चाहिए। बे वाला अती का या अलियू या अजीज, अजीज कहा जाता है। आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, मेरे अजीज हो, ये दुलारे हो, चांद के टुकड़े हो। बच्चे को ऐसा ही मना के चुप कराया जाता है, अपने चेहरे को छुपाया जाता है अल्लाह ताला को कि अपना चेहरा बचा के रख बेटे। क्यों लोगों को दिखाता है? और खाना खाया जाता है तो छुपा के खाया जाता है, बतला के नहीं खाया जाता। किसी से प्यार किया जाता है तो छुपा के किया जाता है, बतला के नहीं किया जाता। एक बच्चे भी माँ को जन्म देती है तो औरत ही औरत रहती है, छुपा के जन्म देती है। पर जब तक वो बांगे अल्लाह ही कलमा खुदाई ना उतरे, जब तक वो मालिक नहीं निकलता है पेट से। धन्यवाद। जय गुरुदेव।